नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हर एक घंटा, एक दिन, एक मैच। भारत में क्रिकेट फैंस की सांसें ऊपर नीचे। भारत बांग्लादेश को हराएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, भारत सेमीफाइनल में जाएगा और क्या वो कप एक बार फिर भारत में रहेगा। तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब आज एक चैंपियन ने देने हैं। चैंपियन कैसे बनना है, एक चैंपियन की जुबानी। वीरेंद्र सहवाग आज तक पर हमारे साथ हैं। वीर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 2011, 2007 दो वर्ल्ड कप आपने जीते हैं और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मुझे याद है आपने कहा था कि 99% इंडिया, 1% बारिश। अभी कुछ परसेंटेज में बदलाव आया है न्यूजीलैंड का मैच और पाकिस्तान के मैच के बाद, या वैसे ही है? 2 वर्ल्ड कप मैंने नहीं जीते, 2 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीते। ठीक है, मैं उस टीम इंडिया का हिस्सेदार था, उस टीम इंडिया का एक हिस्सा था। 2007 और 2011 में जीते। लेकिन मेरा मानना ये अभी भी 99% भारत के चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा। 2 मैचों में शायद बैटिंग जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजी ने अपना काम किया। पहले मैच में भी 120 या 24 रन बनाने दिए न्यूजीलैंड को, बल्लेबाजी नहीं चल पाई। दूसरे मैच में पाकिस्तान को 118 पे आउट किया। ओपनर शायद आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली और युवराज सिंह ने रन बनाए। तो कहीं ना कहीं मेरा अभी भी यही मानना है कि 99% भारत के ही चांस हैं, क्योंकि आगे आने वाले मैचों में आप देखेंगे कि भारतीय बल्लेबाजी फॉर्म में भी आएगी और कप भी उठाएगी। बांग्लादेश, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह का माहौल क्या ड्रेसिंग रूम में टेंशन पैदा करता है कि यार रशियन रूल है, एक मैच हारे तो बाहर, या फिर ये आपकी टीम को जोड़ सकता है? देखिए, जब नॉकआउट दौर होता है तब भी यही आपको मालूम होता है कि आप ये मैच हारेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप कोशिश करते हैं कि आप 200% दें अपना हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, और टीम का जो मोरल है वो बढ़ जाता है। और हर एक प्लेयर चाहता है कि मैं इन नॉकआउट मैचेस में कंट्रीब्यूट करूं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस से भारतीय टीम को जीत दिलाए। तो ऐसा ही अब भारतीय टीम में होगा। आप आगे देखेंगे हर रोज़ कोई नया हीरो शायद निकल के आएगा। हीरो हर मैच में अलग आएगा और 3 अप्रैल की रात हम जश्न मनाएंगे। अभी भी आपको यहाँ से आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। मैंने शायद अपनी खुद की तैयारियां कर रखी हैं, आप भी अपनी तैयारी कर लेंगे। और ये ना भूलें कि आपको मैच तो जीतने ही है। अगर भारत तीनों मैच जीत जाता है तो शायद रन रेट पर कहानी नहीं आती, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जैसे आपने कहा, बैंगलोर अच्छी विकेट हो, बल्लेबाज एक तो रन बनाए, लंबे फॉर्म में आए, और दूसरा आपका नेट रन रेट भी थोड़ा सुधरे। जी बिल्कुल, अगर बैंगलोर की बात करें तो विराट कोहली का सेकंड होम है, रोहित शर्मा ने डबल 100 बनाया है। तो ये 2 शेर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे जब निकलेंगे मैदान में, तो क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होगा उस ग्राउंड पर। जैसा कि वीवीएस लक्ष्मण जब ईडन गार्डन पर उतरते हैं तो उनका जो औसत है वो शायद 80-90 का है उस ग्राउंड पर। तो ऐसे ही जब रोहित शर्मा उतरेंगे उस ग्राउंड पर तो उनका भी औसत शायद उस डबल 100 से बढ़ गया है। और विराट कोहली तो उस विकेट के यूज टू हैं। कहीं ना कहीं सुरेश रैना भी चाहेंगे कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। एक अच्छे खिलाड़ी हैं रैना, लेकिन 2 इनिंगें उनकी ख़राब हो गई। और मुझे उम्मीद है कि शिखर और रैना, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, शायद ये भी अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। शायद आने वाले मैचेस में आपको देखने को मिलेगा बैंगलोर या मोहाली में कि इन दोनों के बल्ले से भी रन निकलेंगे। और बैंगलोर में तो आपके भी डबल सेंचुरी है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी डबल सेंचुरी की इंजमाम उल हक जो थे उनके छक्के छूट गए थे जब तक आप बैटिंग कर रहे थे। लेकिन ये कमजोरी इस वक्त दिख रही है। बड़ी टूर्नामेंट जीतना, एक ड्रेसिंग रूम के लिए बड़ी टूर्नामेंट जीतना कैसा होता है? मैच दर मैच चलता है, या जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। शुरू में आपकी दिक्कतें दिख जाएं, वो अच्छा ही होता है। देखिए, मेरा मानना है कि शायद सेमीफाइनल के लिए मुझे ज़रूर वरी करना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है जिस प्रकार से इंडियन टीम बांग्लादेश से खेलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, अगर वो दोनों मैच जीतेगी तो वो पीक जो कहते हैं वो शुरुआत हो जाएगी उसकी। बांग्लादेश पाकिस्तान से हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बाद वो पीक पे आ जाएगी इंडियन टीम। और सेमीफाइनल का जो मुकाबला होगा वो कड़ा मुकाबला हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ से हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो। इन 3 में से जो 2 टीमें पहुँचेंगी और जो भारत से खेलेगी, ये तीनों ही टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। हम लोग तो यहाँ पर एक मैच के लिए धक धक कर रहे हैं, आपने सीधा सेमीफाइनल में क्या होगा उस पर भी नजर बना ली। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये इस टीम के हालिया प्रदर्शन से आता है जो लगातार इस साल जीती है, या फिर चूंकि कंडीशंस अपनी है? देखिए, मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, मैं खुद अपने आप पर विश्वास करता था। जब 2011 का वर्ल्ड कप था, हम फेवरेट थे, तो मुझे मालूम था कि हम लोग एक अच्छी टीम है, अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, एकजुट होकर खेल रहे हैं। तो वैसे ही शायद मुझे पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग सेमीफाइनल में पहुँचेंगे और खेलेंगे। क्योंकि अभी वो जो पीक शुरुआत हुई है, सिर्फ और सिर्फ 2 ओपनर हैं जो अगर जिस दिन वो चलेंगे तो ये दूसरी इंडियन टीम देखने को मिलेगी भारत में। क्योंकि हमने यहाँ पर 50 ओवरों की मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 2 बार ही 350 चेज़ किए हुए हैं विक्रांत। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बस आज ऐसा मौका है कि सारे देश को, सारे देश की जनता को, एक्स क्रिकेटर को, मीडिया को इस टीम का सपोर्ट करना है, यही टाइम है। और ये ड्रेसिंग रूम आपको अच्छा भी दिखता है। आप कलकत्ता में थे, कोलकाता में तो आपकी फेलिसिटेशन भी हुई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने तो टीवी पर देखा वो सब कुछ। उस मैच में माहौल वीरू भाई, क्या किसी वक्त लगा कि मैच फंस गया है, भारत नहीं निकाल पाएगा?
देखिए उस मैच का माहौल अलग ही था। मतलब अमिताभ बच्चन साहब आए वहाँ पर, उन्होंने राष्ट्रगान गाया, सब प्लेयरों का फेलिसिटेशन हुआ। जो वो ग्रुप था, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार, दूसरी तरफ गावस्कर, सहवाग और तेंदुलकर और बच्चन साहब साथ में, तो वो माहौल बहुत अलग था। और जब उन्होंने राष्ट्रगान गाया सबके रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पर। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग ये मैच हार सकते हैं। जिस तरीके से पहले ओवर में, दूसरे ओवर में अश्विन की गेंद घूमी, तो मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था कमेंट्री बॉक्स में कि 120 से ज़्यादा रन नहीं बनेंगे पाकिस्तान के, और भारत के लिए मैच थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2-3 विकेट आउट हुए, लेकिन उसके बाद आसान ज़रूर था, क्योंकि कोहली और युवराज थोड़े बहुत फॉर्म में थे और उन्होंने दिखा दिया कि कोहली जैसा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कह रहा होगा कि कोहली जैसा प्लेयर उनकी टीम में होना चाहिए। गोली से डर नहीं लगता, लेकिन कोहली से उन्हें ज़रूर डर लगता है। अच्छा, ये आप भी कहते हैं होली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है। कोहली इस वक्त फ्लेवर है। और वीर भाई, होता है कि आप 100 बनाते हैं, 100 याद रहते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने कल ट्वीट किया कि जो 50 रन की पारी उन्होंने खेली, वो किसी भी मैदान में किसी और जगह 237 से कम नहीं थी। कि चेज़ करते हुए T20 मैचों में औसत जो है वो 85-86 का हो या उससे ज़्यादा का हो, तो जितनी तारीफ करें कोहली की उतनी कम। किया क्या है विराट कोहली ने उनके खेल में? आप चूंकि आप तो उनको तब से देख रहे हैं जब वो रणजी ट्रॉफी में आए या उससे पहले अंडर 19 में आए, कैसे फेजेस में विराट कोहली ने ग्रो किया? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जो उनकी भूख है रन बनाने की, वो बहुत बड़ी है। और वो कभी भी अपना विकेट थ्रो नहीं करते, गुस्से में रहते हैं हमेशा जब भी थ्रो करते हैं, अपने आप पे बहुत दुखी होते हैं जब अपना विकेट कभी थ्रो करते हैं। तो आई थिंक यही आदत है उनकी जो उन्हें बड़ा प्लेयर बनाती जा रही है। जैसा हम तेंदुलकर में देखते थे, तेंदुलकर अगर उन्होंने 100 भी बनाया तो सोचते थे अगले मैच में फिर 100 बनाए। इसलिए शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने बनाया, तेंदुलकर ने। अगर कोहली शायद उन जितना खेले तो कहीं ना कहीं ये भी उनके पास पहुंच जाएंगे। आपको लगता है? जी बिल्कुल। सिर्फ उनको ये ध्यान देना होगा कि उनकी फिटनेस अच्छी रहे और वो भी 20 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलें। अगर उतने टाइम तक खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है ऐसा कि वो ऑलरेडी अभी वनडे क्रिकेट में 20 से ज़्यादा शतक बना चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी शायद 10 शतक के आसपास पहुंच गए हैं। तो अगर वो खेले इतना टाइम तो वो भी 100 शतक के आसपास होंगे। फिटनेस की तो कल धोनी ने बात की मैच के बाद कि वो फिटनेस पर इतना ध्यान देते हैं, और मैंने तो सुना वो कुछ खाते भी नहीं, कार्ब्स नहीं खाते वो। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि वो अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिम बहुत करते हैं, वेट ट्रेनिंग बहुत करते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर उनमें स्ट्रेंथ वर्क करते रहेंगे तो वो ज़्यादा लंबे स्कोर बनाते रहेंगे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी देते रहेंगे। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आप सोचते हो कि आप लंबी पारियां खेल सकते हैं। और खेल में तो यही सिखाया जाता है ना कि आप जब खेलने जाते हैं कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन एक नया सवेरा हर रोज होता है। अब भारत ने नया सवेरा है बांग्लादेश के साथ खेलना। बांग्लादेश के मैच में क्या तवज्जुआत है? छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया बांग्लादेश वीरू भाई ऐसी टीम जिसने तरक्की की, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम जो अपने घर पर ज़्यादा बेहतर खेलती है। बांग्लादेश ने जो अभी तक क्रिकेट खेली है, लगा नहीं कि इन कंडीशंस में शायद बहुत बड़ा अपसेट वो कर सकते हैं। तो लगता है इंडिया बांग्लादेश मैच में अंदर से कोई डर, कोई फिक्र? आपको डर किस बात? बांग्लादेश से? मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है, ठीक है, कभी अपसेट कर सकती है ज़रूर, लेकिन मैंने नहीं देखा उन्होंने अच्छी विकेट पे वो शायद किसी को अपसेट कर सकते हैं। इवन अगर उन्होंने पाकिस्तान को या श्रीलंका को एशिया कप में हराया T20 मैचेस में, वो विकेट में हेल्प थी, तो उस हेल्प की वजह से शायद वो उन्हें हरा पाए। बट अच्छी विकेटों पर मुझे नहीं लगता। अगर बेंगलोर में ख़राब विकेट मिली तो बात अलग है, अगर अच्छी विकेट मिली तो जैसे पाकिस्तान ने उन्हें पेला है, धोया है, पीटा है, शायद वैसा ही भारत भी करेगा। और वैसे भी तकसीन और सनी अराफत को सस्पेंड कर दिया। मुझे फिक्र नहीं है उनके गेंदबाज कौन है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज बेहतर खिलाड़ी हैं। किसी भी प्रकार के गेंदबाज हों, वो उन्हें झेलना जानते हैं, उनके अगेंस्ट रन बनाना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर अटैक नहीं होगा। साउथ अफ्रीका का अटैक इतना बेहतर है, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कैसे पिटाई की। तो बांग्लादेश शायद बॉलिंग अटैक उससे तो बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे तो हल्का ही है। तो भारत भी वैसा ही करेगा जैसा पाकिस्तान ने किया था बांग्लादेश के साथ। जो अब तक वर्ल्ड T20 हुआ है, जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की, जिस तरह अफगानिस्तान ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, हम तरस रहे हैं अपने बल्लेबाजों से। देखिए अगर भारत उस वानखेड़े की विकेट पर खेलेगा तो वो भी वैसे ही बल्लेबाजी करेगा। तो इसमें बल्लेबाजों का कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो विकेट है और जो ग्राउंड है उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि भारत ने मैच खेला नागपुर में, जहाँ पर विकेट थोड़ी स्लो और टर्न हो रही थी। कलकत्ता गए, वहाँ भी बॉल ग्रिप कर रहा था। अब बैंगलोर पहुँचेंगे, अगर बैंगलोर में बेहतर विकेट मिला तो चौकों और छक्कों की बरसात आपको देखने को जरूर मिलेगी। पक्का, बिल्कुल। और रोहित शर्मा का ना रन बनाना, शिखर धवन का ना रन बनाना, क्योंकि जब ये वो टीम एक जीत अच्छी रही, बात है,
बड़े मैचों के लिए बचा बड़े मैचों के लिए वो बचा कर रख रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी उनकी फेवरेट टीम है। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे T20 मुकाबलों में, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, और वैसा ही शायद शिखर के साथ भी है। ये 2 मैच खराब जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगले मैचों में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे कि इन दोनों की ओपनिंग साझेदारी सबको देखने में मजा आएगा। 4 नंबर रैना ही आएंगे, रन बनाएंगे और रन भी बनाएंगे। राणा क्यों कॉन्फिडेंस मैं तो चाहता हूं कि MS धोनी आए 4 नंबर पर, कि जिस तरीके की फॉर्म में किसी है, की सुनते ही नहीं, कि जैसा वो कंट्रोल कर सकते हैं गेम को, जिस प्रकार से वो खेलते हैं वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं युवराज और रैना संभाल लेंगे, फिनिशर बन सकते हैं, ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर जल्दी जैसे विकेट गिरते हैं, अगर उस समय MS धोनी अगर विराट के साथ पारी संभालते हैं तो शायद किसी और की बारी आएगी भी नहीं। और युवराज वीरू जिस तरह से वो आए आहिस्ता आहिस्ता, पहले सिर्फ बॉल डाला, बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं थी, तो एशिया कप का शायद वो पाकिस्तान वाला मैच 14 रन, लेकिन युवराज भी अब आहिस्ता आहिस्ता पुराना तो नहीं, लेकिन युवराज दिख रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा युवराज सिंह के बारे में, वो सोए हुए कुंभकर्ण थे। अच्छा, पाकिस्तान मैच से पहले उनके गेंदबाजों ने जगा दिया है, और वो जग गए हैं तो दूसरे गेंदबाज दुम दबा के भाग रहे हैं। तो आप देखने को मिलेगा जब जब उनकी बल्लेबाजी आएगी तो शायद पुराना युवराज देखने को मिलेगा। अब आगे क्या होगा, उम्मीद यही है कि जैसा हो रहा है बॉलिंग वैसी ही रहे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया से कि बॉलिंग आपकी भरी भरी दिखती है। कहां पर तो कप्तान को छिपना पड़ता था, अब बल्कि हम कहते हैं यार उससे क्यों नहीं करवाया, उससे भी करवा लेते, उसके ओवर नहीं पूरे करवाए। आप बॉलिंग में एकदम ऐसी ताकत कैसे आ गई? जी हाँ, क्योंकि आशीष नेहरा और बुमराह के आने से शायद वो जोड़ी एक है वो अच्छा कर रही है। अश्विन तो हमेशा से अच्छा करते थे T20 मैचेस में, हमारे जडेजा अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो वीक लिंक मुझे बॉलिंग में दिखता है वो है पांड्या। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसकी जगह भी हम लोग एक प्योर बॉलर खिलाएं, हरभजन सिंह या नेगी, हरभजन सिंह जो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इतना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का, IPL का बहुत एक्सपीरियंस है, और वो उनका इकोनॉमी रेट देखें तो शायद उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि IPL की बेहतर परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में आए थे। तो अगर वो शायद खेलेंगे तो हमारी बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि पांडे एक जो है बॉलिंग के थोड़े वीक लिंक हैं, खासतौर से जिस तरह की पिचेस पर आप खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, और जितनी वो बल्लेबाजी करेंगे जिस नंबर पर, उतनी हरभजन सिंह भी कर देंगे, उतनी नेगी भी कर देंगे। हमने देखा है दोनों को, उन्होंने एक बार शायद सरदार पागल हो गए थे IPL में, 16-17 बॉल में पंजाब के खिलाफ उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो अगर वो दोबारा कहीं पागल हो गए वर्ल्ड कप में तो शायद अंदर तो वर्ल्ड कप भी जिता होगा, वर्ल्ड कप भी जिता सकते चढ़ रहा होगा। जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का, जैसे ही हरभजन सिंह को मिलेगा चांस, मौका मिलेगा, पीछे नहीं हटेंगे वो। आपको लगता है ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आने वाले मैच, जो बड़े मैच हैं, जो बड़े मुकाबले, कांटे की टक्कर है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर हरभजन को खिलाया जाए? जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हरभजन सिंह को खिलाया जा सकता है, और उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा भारतीय टीम को, भारतीय गेंदबाजी में और स्ट्रेंथ आएगी, जिसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह की पिच पर आप खेलना चाहेंगे? एक धारणा है कि ऑस्ट्रेलिया को यार फ्लैट विकेट ना दो, हालांकि फ्लैटिश पिक्चर पर हम हरा कर आए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में। लोग कहते हैं यार वो बैटिंग बड़ी डीप करते हैं, आप उनको भी ये स्लो विकेट तो मेरा ऐसा मानना अच्छी विकेट होनी चाहिए। मोहाली में हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, अगर वो जो भी रन बनाएंगे तो हम चेज कर सकते हैं। भरोसा जताना होगा खुद पर भारतीय टीम को। अगर जैसी विकेटों पे नागपुर में या कलकत्ता में मैच हुआ था, अगर वैसी मिली तो शायद 50-50 हो सकता है, नहीं तो मुकाबला 90-10 का होगा। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आपकी तवज्जो क्या है? उनको क्या बनाना है? वीरेंद्र सहवाग जैसा बनाना है, वो क्रिकेट खिलानी है, या फिर आज विराट कोहली? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको क्रिकेट खिलाते हैं और भी स्पोर्ट्स खिलाते हैं, उनको उनका गेम खेलने दिया जाता है। चाहे वो कोहली बनना चाहे तो वो बने, चाहे वो सहवाग बनना चाहे तो वो बने, क्योंकि ज़रूरी क्या है कि जो बच्चा करना चाहता है वो वहाँ कर सकता है। ये उतना फ्रीडम हम उसको देते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वहाँ वो स्पोर्ट्स हो। और कहते हैं उन्हें कि आप वहाँ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में कम से कम 3 स्पोर्ट्स खेलें, ताकि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज़ हो, वो डेवलप हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ हो, तो आपका माइंड डेवलप हो। जब आपका माइंड और बॉडी एक साथ डेवलप होंगे तो आपके नतीजे बेहतर आएंगे। तो यही सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में सिखाया जाता है उन्हें। आप जब कमेंट्री करते हैं, एक फैन के तौर पर करते हैं या कमेंटेटर के तौर पर करते हैं? जब इंडिया का मैच हो, खास तौर से भारतीय फैन के तौर पर कमेंट्री करता हूँ, क्योंकि मैं कमेंटेटर नहीं हूँ। मैं एक भारतीय टीम का फ़ैन हूँ, भारतीय टीम का खिलाड़ी रह चुका हूँ, और मेरी कमेंट्री में भी जोश उतना ही होता है जितना दर्शकों में होता है। तो मैं सिर्फ दर्शकों की ज़बानी अपने मुंह के द्वारा बयां करता हूँ। अच्छा, ये किससे आते थे कि धोनी के साथ कई खिलाड़ियों की बनती नहीं, विराट की बात हो गई, लोगों ने कहा यार इन दोनों में कप्तानी में टसल है। नहीं सर, अब तो दोनों ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है या कुछ था, क्योंकि धोनी एक ऐसे कप्तान है, वो सबको स्पेस देते हैं, सबको इज्जत देते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एज ए कैप्टन वो सबको लेके चलते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। बट एक ही चीज़ है कि शायद इन आने वाले मैचेस में
पांडे ही जाएंगे। अगर वो हरभजन सिंह को खिलाते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। यानी कि ये आपकी धोनी को टिप है। जो भी कह लें आप। नहीं, आपने कितने साल उनके साथ क्रिकेट खेली है। धोनी की कप्तानी में कप्तान क्या होता है? कप्तान एक लीडर होता है आपके लिहाज से, या कप्तान वो होता है जिसके अंदर भूख हो? देखिए, अगर टीम इंडिया मैं करके दिखाता हूँ या जिसमें भूख? टीम इंडिया अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली के हेड है MS धोनी। लीडर है वो, उस फैमिली के हेड हैं और अपनी फैमिली के हेड के नाते वो सबका ख्याल रखना उनका काम है। सबको बराबर मौके देना उनका काम है। किसको किस प्रकार से यूज़ करना वो उनका काम है। वो बेहतर से कर रहे हैं। 3 अप्रैल को मिलेंगे हम ज़रूर मिलेंगे। कौन कब जीतेगा ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, और हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू आपका। 99% वीरू ने कहा था शुरू होने से पहले इंडिया, 1% बरसात। अभी भी उनका कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपके खेल की खासियत थी, इसीलिए आपके करोड़ों फैंस हैं और सबके दिल से वही दुआ जो आपने कहा कि इंडिया। 2 मैच है बड़े, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर यह खास कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू आपका। धन्यवाद। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों